नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बेसिक्स की बात पहले करते हैं। देखो, हमारे देश में चीता अब लुप्त हो चुका है। आखिरी बार हमारे देश में चीता को देखा गया था 1948 में। काफ़ी समय से सरकार ये प्रयास कर रही है चीता को फिर से इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जाए, मतलब किसी दूसरे देश से इंडिया में लाया जाए और बाद में रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में चीता की ब्रीडिंग करवाई जाए और संख्या को इंक्रीज किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस प्रपोजल पर स्टे लगाया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने कंसर्न्स रेज किए हुए थे। दूसरे देश से अगर हम चीता लेकर आते हैं तो हो सकता है वो चीता हमारे देश में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ था। लेकिन अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे हटा लिया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद हम बड़ी संख्या में चीता को लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल हम ट्रायल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और रिजल्ट के बाद ही कुछ ऐसा फैसला लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 मेंबर्स की कमेटी गठित कर दी है जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को इस मामले में सजेस्ट करेगी कि आप चीता अगर ट्रायल बेसिस पर दूसरे देश से लेकर आ रहे हो तो उसको कहाँ पर रखा जाए। अफ्रीकन चीता लाया जाएगा वैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। डिफरेंस क्या है अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता के बीच? देखो, अफ्रीकन चीता की संख्या अभी भी अच्छी खासी है, 6500 से लेकर 7000 के बीच। एशियाटिक चीता तो सिर्फ 40 से 50 बचे हैं, वो भी ईरान में। इंडिया में काफ़ी पहले लुप्त हो चुके हैं। साइट्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अफ्रीकन चीता अपेंडिक्स 1 में आते हैं और एशियाटिक चीता भी अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये जो अफ्रीकन चीता होते हैं साइज में कंपैरेटिवली बड़े होते हैं और एशियाटिक चीता इनका हेड छोटा होता है, ये थोड़ा ज़्यादा हल्के पीले होते हैं, आंखें इनकी लाल होती हैं, गर्दन लंबी होती है और इनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्ली की तरह ज़्यादा होती है। ये इमेज आप देख सकते हो। वैसे तो देखो, डेटा के अनुसार अफ्रीकन चीता की संख्या अभी भी अच्छी खासी है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा दावा कर रहे हैं पिछले कुछ समय में अफ्रीकन चीता की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। इसलिए आईयूसीएन की रेड लिस्ट में स्टेटस जो है अफ्रीकन चीता का वो वल्नरेबल से हटा के इंडेंजर्ड कर देना चाहिए। और लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले इंडिया में 3 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया था नामीबिया से इंडिया में चीता लाने के लिए। 2 साइट्स मध्य प्रदेश की, एक राजस्थान की। मध्य प्रदेश में पालपुर कूनो सेंचुरी पहली लोकेशन जो आइडेंटिफाई की गई थी, दूसरी नोरादही सेंचुरी और तीसरी एक लोकेशन राजस्थान की आइडेंटिफाई की गई थी। मतलब तीनों में से एक जगह पर चीता को लाया जाएगा नामीबिया से। लेकिन अब जो 3 मेंबर्स की एक कमेटी गठित की गई है वो कमेटी रेकमेंड करेगी एनटीसीए को कौन सी लोकेशन जो है वो परफेक्ट है चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए। अगर देखो एक्सपेरिमेंट सफल रहता है, चीता अपने आप को इंडिया की क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेता है, तो फिर और भी चीता इंडिया में लाए जा सकते हैं और बाद में फिर रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में उनकी ब्रीडिंग करवा के धीरे धीरे संख्या को इंक्रीज किया जा सकता है। इस प्रकार से हमने बेसिक्स की बात की। अब एनालिसिस करते हैं। देखो, वैसे सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से हमारे देश में बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं वो खुश हैं। इंडिया में फिर से चीता देखने को मिलेगा। और कुछ दिनों पहले एक कंट्रोवर्सी भी सुनने को मिली थी चीता के ओरिजिन को लेके। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2 लाख सालों से चीता जो है वो इंडिया में है, इंडिया की धरती पर है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो ये कहते हैं चीता को मॉडर्न ईरा में ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था और चीता का लंबा चौड़ा इतिहास इंडिया की धरती पर नहीं है। इसके बाद आर्टिकल में बहुत सारे आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं इस चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के अगेंस्ट। पहला आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि भैया इंडिया में ऑलरेडी इतने सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। जैसे एशियाटिक लायन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, डुगोंग, मणिपुर ब्रो, एंटलर डियर,
इन सब की संख्या पर हमेशा क्वेश्चंस रेज होते रहते हैं और डर लगा रहता है कहीं ये लुप्त ना हो जाएं। तो पहले हमारे जो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं इनको तो आप कंजर्व कर लो, इनकी संख्या तो आप सम्मानजनक लेवल पर ले आओ, उसके बाद आप सोचो दूसरे एनिमल्स को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने की। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है, देखो चीता के सर्वाइव करने के लिए लार्ज ग्रासलैंड्स रेंजेस की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसे लार्ज ग्रासलैंड्स रेंजेस इंडिया में नहीं हैं। तो चीता को जब री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्वेश्चन उठेंगे क्या चीता सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। देखो हमारे देश में टाइगर है, एशियाटिक लायंस है, इवन एलिफेंट्स के भी बहुत बार मैन के साथ कन्फ्लिक्ट की खबरें आती रहती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ पर भी हमेशा प्रेशर बना रहता है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज़ जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके आसपास विलेजर्स रहते हैं जिनका कन्फ्लिक्ट होता रहता है एनिमल्स के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, साइंटिफिक कम्युनिटी का ये भी बोलना है, देखो ऑलरेडी जो प्रीडेटर्स हैं जैसे टाइगर्स, लियोपर्ड्स, इनके लिए शिकार कम हो जाएगा अगर चीता को इंडिया में री इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, अगर देखो पिछले कुछ समय में हम देखें तो इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइज कर दिया गया है। मतलब इंडस्ट्रीज़ को अप्रूवल लेना हो फॉरेस्ट एरियाज़ का यूज़ करने के लिए, तो इन्वायरमेंटल लॉज अब इतने सख्त नहीं हैं जितना पहले हुआ करते थे। तो एक तरफ आप चीता को री इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हो, दूसरी तरफ आप इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं उनको कमज़ोर कर रहे हो, तो दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट भी सेम है, देखो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में और प्रोटेक्टेड एरियाज़ के आसपास काफ़ी मिनरल्स की एक्सट्रैक्शन होती है, माइनिंग होती है, और इवन अभी जो टाइगर टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर भी नए नए रोड्स बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है टाइगर सेंचुरीज या फिर दूसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को तो आप संभाल के नहीं रख रहे हो, वहाँ पे नया नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ह्यूमन बींग्स की इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रही है। तो अगर चीता री इंट्रोड्यूस हो भी गया, मतलब चीता की पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ भी गई, तो क्या गारंटी है आप चीता के हैबिटेट को संभाल के रखोगे। जब तक देखो आप एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, माइग्रेटरी कॉरिडोर्स और एनिमल्स का जो ये बफर एरिया होता है इनको प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तब तक नहीं माना जाएगा कि सरकार जो है वो सीरियस है वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के प्रति। एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है, चीता देखो जेनेटिकली फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल का मतलब होता है कमज़ोर, मतलब चीता के काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है मेच्योर होने से पहले ही। लास्ट में कंक्लूजन में एक बात ये बोली जाती है, देखो ऑलरेडी जो सर्वाइविंग स्पीसीज़ हैं इंडिया में जो खतरे में हैं, पहले सरकार उनको कंजर्व करने पर फोकस करें और बाद में दूसरे देशों से किसी एनिमल को इंडिया में री इंट्रोड्यूस करने के बारे में सोचें। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।